बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास ग्रामर्स मेथड, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से एडीसी पार्ट 1 वालों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास मैट्रिक के बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर्स मेथड। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जब मैं मैट्रिक की एक्सरसाइज की बुक सॉल्व करूँगी तो मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी जो मैं करा रही हूँ वो फर्स्ट ईयर की बुक से करा रही हूँ, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो उनके पेपर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड से ये जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इसके कुछ सवालात हैं जो हमारे पास, ये जो बिज़नेस मैथ्स की बुक है फर्स्ट ईयर वालों की, इसी से हम सॉल्व करेंगे और इसी से हम जो है वो इसके क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसके सवालात देख लेते हैं। पहले तो ये है कि ग्रामर्स मेथड के लिए मैं आपको सवाल बता दूं कि सवाल की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरीके से सवाल आता है और हमें किस तरीके से जो है वो सवालात हल करने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैथ्स फर्स्ट ईयर की जो है कॉमर्स वालों की बुक है बिज़नेस मैथ्स की। इसका पेज नंबर जो है वो 235 है। क्वेश्चन नंबर 7.84 से जो है वो ये इसके ग्रामर्स मेथड के रूल स्टार्ट हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कराऊंगी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन जो आता है वो किस फॉर्म में होता है और आपको क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है ग्रामर्स मेथड की वो कुछ इस तरीके से होती है कि पहले जो है आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए? एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक फॉर्म जो है वो आपकी इस तरफ वाली जो है वो ए की वैल्यू एक्स के साथ हो, फिर उसके बाद जो है वो बी की वैल्यू हो और फिर उसके बाद यानी कि जो कांस्टेंट है वो सिंपल जो है वो नंबर्स होने चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन दी हुई होती हैं इस तरीके से ऊपर नीचे। तो ये ग्रामर्स मेथड है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आपको होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से नहीं है तो पहले आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना होगा, यानी कि पहले एक्स की वैल्यूज़ लेकर आनी होंगी, फिर वाई की वैल्यूज़ लेकर आनी होंगी और फिर जो सी लिखा हुआ मैंने ये कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। और जो ए और बी है ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका वो इस फॉर्म में होगा तो ही हम आगे ग्रामर्स मेथड स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप अपने क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लेकर आएँ। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। ये देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको 7.86। ठीक है, या तो ये देख लेते हैं या अगर मैं इससे आपको ये वाला दिखा दूँ ये ज़्यादा बेहतर है, 7.85। ठीक है, 7.85 देखें, ये 2002 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्रामर्स मेथड। 4x - 7y इज 14 और x - 7 इज 0। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है हमें थोड़ा सा इसको अरेंज भी करना पड़ेगा और ताकि आपके बाद जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ पहले। अच्छा जी, तो हमारा क्वेश्चन है 4x - 7y = 14 और x - 7 = 0। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि जो आपका जो सवाल है वो जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जो ऊपर की जो इक्वेशन है वो तो उन्होंने हमें कंप्लीट इस फॉर्म में दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि ये देखें यहाँ पे जो ये पहली वैल्यू है वो एक्स की दी हुई है उन्होंने, फिर दूसरी वैल्यू वाई की दी हुई है और फिर उन्होंने हमें आगे कांस्टेंट लिख के दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला जो नंबर है वो उन्होंने हमें एक्स का दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा नंबर है हमारा वो सिर्फ कॉन्स्टेंट है और जो कॉन्स्टेंट की जगह है हमारे पास वो = के इस साइड है। ठीक है, तो हम यानी कि जो 7 है हम इसको उठा के इधर लेकर आएंगे और चूँकि y के लिए कुछ भी नहीं है तो y के पास हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्वेश्चन है हमारा 4x - 7y = 14। ठीक है, पहली इक्वेशन तो हमारी सही थी, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास x और ये -7 जब मैं इधर लेकर आऊँगी = के तो ये हो जाएगा आपके पास +7। ठीक है, यानी कि जो y की जगह बच गई हमारे पास ये 0 हो गया, यानी कि y की उन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको?
अच्छा, उसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैमर्स टूल, सबसे पहले कैमर्स टूल में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका डेटरमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, 2/2 का डेटरमिनेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे कि पहले हमें जो वैल्यूज़ लगानी है वो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ लगानी है कि यहाँ और यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 4 है, 1 है, माइनस के साइन के साथ लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि जो हमने डी में जो वैल्यू फिट करी हैं वो एक्स की वैल्यू फिट करी हैं और वाई की वैल्यू फिट करी हैं। ठीक है, ना हम इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए। 4 0 बीच में -7 और दूसरा है आपके पास 1। ठीक है स्टूडेंट, 4 0 0 प्लस 7 1 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, 7 आने के ऊपर आप ये देखें कि जहाँ पे जो 7 आया है ये एक नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर के सवाल हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि ये एक सिंगुलर क्वेश्चन होता तो हम इसको नहीं छोड़ देते, ये नॉट पॉसिबल होता। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर एक नॉन सिंगुलर में आया स्टूडेंट, तो हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे अब हमें निकालना है डी एक्स का डेटरमिनेंट। ठीक है, तो डी एक्स का डेटरमिनेंट के स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कि डी एक्स के डेटरमिनेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखें जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं आपको इसको रिप्लेस करके उसकी जगह आपको सी की वैल्यूज़ डाल देनी है। यानी कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये आपको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या डालना है, सी की वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, आई रिपीट, मैं फिर से कह देती हूँ कि डी एक्स जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सी वैल्यूज़ डालनी है स्टूडेंट, सी की वैल्यूज़ डालनी है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 14 और 7 ये सी की वैल्यूज़ आ गई और जो वाई की वैल्यूज़ है हमारे पास वो एज़ इट इज़ अपनी जगह पर ही रहेंगी। ठीक है, क्लियर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नाउ फिर से इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। 14 और 0 बीच में माइनस और फिर -7 और दूसरा भी आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, आप लोग नज़र आ रहा है 14 0 0 प्लस 7 7 49 और देन इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 49। क्लियर, अब हम निकालेंगे डी वाई। डी वाई के लिए भी हमें यही करना है कि जब हम डी वाई निकालेंगे तो हमें वाई की वैल्यूज़ को, अभी जब हमने डी एक्स निकाला था तो डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करी थी, अब जब हम डी वाई निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वाई की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हमें कौन सी वैल्यूज़ डालनी है, सी की वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाई की वैल्यूज है वो अपनी जगह ही रहेगी, यानी कि 4 1 अपनी जगह पर ही रहेगा और जो वाई की वैल्यूज़ हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा, 14 और 7। ठीक है, ना उसका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 7 -14 और दूसरा है आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास डी निकल आई, डी एक्स निकल आया और डी वाई निकल आया। ना हम निकालेंगे यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो एक्स की। एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज़ इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, और y का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, y का फॉर्मूला है dy बाय डी। नाउ dx की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है सवाल में, हमने 7 निकाली थी और नहीं, dx की वैल्यू 49 है, सॉरी यहाँ 49 आएगा और जो d है वो है 7। ठीक है, तो 7 1 7 7 7 49, तो ये आपका 7 आ गया और dy कितना है, 14 है और d कितना है हमारे पास 7 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 7 7 2 14। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, जिसको हमें सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो डेट इज़ 7 एंड 2 हमारे पास जो है ये एक सोल्यूशन सेट आ गया और यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप लोग को ये बात मेरी ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लोग को मुश्किल लग रहा हो तो मैं करा देती हूँ। देखेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एक देखें आप लोग के पास, ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट इन्होंने लिख कर दिए हुए हैं ये इज इक्वल्स टू के इस तरफ लिख कर दिए हुए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कांस्टेंट है वो हमें इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ होने चाहिए, यानी कि ये जो कांस्टेंट है हमारे वो इधर के यहाँ जाएंगे। जब इधर जाएंगे तो जो -2 है उधर आके +2 हो जाएगा और जब +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को इसका एक और सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप लोग को एक दफ़ा से फिर से समझ आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास 7.94 कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से है ये वाला। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 7.94। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा क्योंकि जो कांस्टेंट है हमारे वो इज इक्वल्स टू के इस तरफ है और हमें कांस्टेंट जो है वो उसको इधर लेकर आना है। तो मैं अगेन बराबर में इसको सही करूँगी। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो होगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2 को जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3x प्लस 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y और ये प्लस 8 है, जब उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -8। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पहले हम सबसे पहले निकालेंगे डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए डी निकालने के लिए। तो डेट इज़ 5 और 2 और 2 एंड 3। ठीक है, नाउ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, अच्छा जी, डेट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 2 ज़ा 4। 15 में से आप 4 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 11। ओके, नाउ dx निकालेंगे। अब हम dx निकालने के लिए क्या करना है, x की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हमें उसकी जगह c की वैल्यूज़ डालनी है। तो ना x की वैल्यूज़ को हमने हटाया और उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, 2 माइनस 8 और जो ये वैल्यू है 2 और 3 ये अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है, नाउ उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 माइनस 2 और -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, उसके बाद 6 माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 और 6 प्लस कर लीजिए 16। सही है, अच्छा जी, उसके बाद dy के लिए आप लोग को y की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा और x की वैल्यू जो है वो अपनी जगह पर ही रहेंगी। 5 माइनस 8 और 2 और 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ हम x निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या है, dx ओवर d और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, dy बाय d। अब dx जो हमने निकाला है वो 22 है और 11 है। 11 2 ज़ा ये हो गया। ठीक है, और dy जो हमारे पास वो है -44 और 11 ये हो गया हमारे पास -4। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेंगे, दैट इज़ 2 एंड -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कैमस मेथड। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें इतना कोई मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सादा सा ये जो है आपके पास टॉपिक है जो कि फ़र्स्ट ईयर वालों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, उनकी जो बुक है शाही जमाल वालों की, उसमें ये बहुत ही अच्छे और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आप देख लीजिएगा, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और जो भी कोई मुश्किलात अगर आपको पेश आएँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको फिर वो सवाल भी सॉल्व करके दिखा दूँगी। ठीक है, आई हो आप लोग को ये वीडियो में समझ आई होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं जल्दी ही आप लोग को समझा के अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।